याद रखो, कुछ लोग उपवास को उनके सक्सेसफुल किस लिए नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर को बोल के नहीं रखते उपवास। हमें परमेश्वर को बोल कर रखना है कि परमेश्वर मैं आज उपवास करने के लिए जा रहा हूं, और बताना नहीं है, गुप्त रखना है। हम पढ़ते जरा मत्ती 6:17-18 में देखो क्या लिखा वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है जैसा उपवास तुम रखते हो, कह रहा है वो फरीसी कपटी भी रखते थे, कह रहा है उनके उपवासों को मैं नहीं सुनता। लेकिन यहां पर पढ़े, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। सुनो यहां क्या लिखा करे कि ये फेस भी आपका इंटरेक्शन, अगर आपने फेस अपने असर रख दिया, नींबू की तरह मुंह चढ़ा लिया और आप हाँ साडा उपवास है आज ना, हाँ कह रहे क्या बात भाई साहब आप ऐसे कैसे हो, क्या प्रॉब्लम होगी है, कह रहे आज हमारा उपवास है ना। अरे मुंह से बता दिया। जब आप किसी के घर पे गए हो, मैं क्यों कह रहा हूं घर बैठकर उपवास रखो, अरे परमेश्वर जानता है 1 दिन का उपवास रख लो, छुट्टी लो, 1 दिन का उपवास रखो। अगर ज्यादा काम अड़ गया है 3 दिन का उपवास रखो, 3 दिन की छुट्टी ले लो। भाई साहब बहाने मारना बंद करो। यहां पर क्लियर कह रहा है, यहां पर उस बात के लिए कि परमेश्वर पिघल जाता है। कह रहा जो लोग फास्टिंग करते हैं, और यहां पर बताना चाहता है, कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि गुप्त तरीके से उपवास रखना, लेकिन तुम्हारे फेस को परमेश्वर नोट कर रहा है। कहता है कि यहां पर लिखा क्या मुंह के बारे में क्या लिखा, मुंह पर उदासी ना छाई। हाँ उदासी ना छाई रहे। इसका मतलब कि आप जब उदास हो जाते हैं और उपवास करते हैं तो परमेश्वर उस उपवास को पसंद नहीं करता। कह रहा है कि आप लोगों को बता देते हैं कि मैंने उपवास किया हुआ है, और उसी समय लोग पहचान लेते हैं। कहते हैं इसके सड़ा हुआ मुंह। अरे जब आप लोगों को कैसे पहचानते हैं, जब आपके घर में मामा आता है और आप उसी समय मामे कैसे कहते फिर आ गया मामा, मासी आ जाती है, अच्छा खाली आती आ गई, केड़े भी नहीं लाई, तो आपके अंदर एक फेस से पता लग जाता है उनको कि यार ये हमारे से नाराज है, हमें घर में एंट्री कराने में खुश नहीं है। इसका मतलब आपने उपवास धक्के से रखा हुआ है, आपने उपवास जबरदस्ती रखा है कि यार हाँ मेरा काम हल होएगा, अच्छा होएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, अच्छा मैं उपवास रखता हूं। भाई साहब उपवास को परमेश्वर को खुश करने के लिए रखना है। अगर आप उपवास को परमेश्वर को खुश करने के लिए रख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपको चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप दूसरे को पता ही ना लगे तेरे अंदर क्या दुख है, किस बात के लिए रख रहा है। शैतान अपने सिर को खजाएगा आज रात, बोलेगा यार क्या चक्कर है, ये बता ही नहीं रहा, उपवास क्यों रख रहा है। आपको नहीं बताना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यहां पर क्लियर लिखा, जब 18 में पढ़ते कह रहा हाँ कैसे रखें उपवास, लिख लो हाँ ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में कह रहा, यहां पर कह रहा जो तेरा पिता गुप्त में है, इसलिए तेरा उपवास गुप्त में होना चाहिए। आप समझ गए सीक्रेट। कहता है ये अगर आपने उपवास को कह रहा बता दिया, हेलो हाँ मैं भगवान आज नहीं आऊंगा, मैं पास्टर जी के नाल जा रहे हैं, मैं प्रेयर करने जा रहे हैं, फास्टिंग करने जा रहे हैं, बेकार हो गया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, बेकार हो गया, वो बताना ही नहीं। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी मैं उपवास करता था, मेरी पत्नी उस दिन आलू के परोठे बना देती है और गोभी के परोठे, और वो मुझे इतने अच्छे लगते थे, और मैं बार बार क्या करता, मैं पत्नी को डांटता। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, मैंने कहा तू आज ही बना देती है। मैंने कहा जब भी मैं उपवास करता हूं उसी समय तू गोभी के परोठे बना देती है। और मैं एक बार फिर मैंने अगले हफ्ते फिर मैंने सोचा चल यार, मैंने कहा मैं उपवास करूंगा, फिर पत्नी ने गोभी के परोठे बना दिए। और मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैंने कहा तू आज ही क्यों बनाती है। मेरी पत्नी बोली पहले ना अपना चार्ट लगाओ यहां पर। कह रहे दानियल ना अपना चार्ट लगा के रखता था। मेरी वाइफ बोलती है कि दानियल ना अपना चार्ट लगा के रखता था कि मैंने इतने टाइम प्रेयर करनी है, इतने टाइम मैंने ये करना है, इतने दिन में मैंने उपवास करना है। कह रहा तुम्हारा टाइम टेबल हो। कहता जब तुम्हारा टाइम टेबल नहीं, जब देखा उपवास कर लिया, जब देखा बैठ गए, जब देखा बैठ गए, जब देखा कर लिया। दानियल टाइम के अनुसार करता था। और आज बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। कह रहा है कि उनके घर में जब आप बताओगे, कह रहा है कि आज क्या लोग बोलते हैं, बहुत शिकायत करते हैं, कहते पादरी साहब कह रहा है कि जब भी कोई स्वादिष्ट चीज देखते हैं हमसे रहा नहीं जाता। जब हम देखते हैं चिकन बन रहा है, बिरयानी बन रही है, जब हम देखते हैं कि खीर बनाई है घर में, जब हम देखते हैं ये बना है, तो हम उसी समय रात को बोलते हैं पापा कल मैं सुबह उपवास करूंगा। जब सुबह उठते हैं तो मां ने और पत्नी ने ऐसी चीज बनाई होती है और हमारा पास्टर अशोक उपवास ही तोड़ देता है। उस दिन कहता है कि परमेश्वर माफ कर, मैं अगले दिन रख लूंगा। हाँ बहुत बार हम ऐसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आपको अरे पत्नियों को दोष दे रहे हैं, तू आज ही क्यों गोभी के परोठे बनाए, आज ही तू आलू से छोंक तड़का क्यों लाया, मैंने पसंद है तू आज क्यों लाया। पत्नी बोलती है तुझे बहाने नहीं लगाना है। यहां पर आदम और हव्वा के साथ यही हुआ कि है, यहां पर क्या था, मैं तो कहूंगा कि पेड़ पे क्या लगा रही थी, पेड़ पे वो उसने सिट्टी लगाई होगी, उसने कुकर की सिट्टी लगाई, सेब लगाया। और यहां पर आदम ने जब कहा परमेश्वर मैं उपवास रखूंगा है, और वो बाद में क्या कर रहा है, सेब तोड़ के खा रहा है। अरे
पत्नी को पहले बताता कि मेरा उपवास है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताकर सो कि कल मेरा उपवास है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका नौकर आएगा, बार बार पूछेगा, आपके घर में काम लोगे, चाय ले लो, खाना खा लो, खाना खा लो। चल चल, पास्टर ने कहा, प्रोफेट बजिंदर ने कहा कि बताना नहीं है, चल चल, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। आपका उपवास तोड़ने की कोशिश कर रहा है शैतान। मैं कह रहा हूं कि आपने अगर इस तरीके से उपवास किया, आपने उपवास किया है और आपने खाया नहीं, बताया नहीं। कई लोग बताते नहीं है उपवास में कि प्रॉफिट जी ने कहा है, बाइबल में लिखा है उपवास को बताना नहीं है, लेकिन सारा दिन, लेकिन ये पाप कर देते हैं। 58:4 यशायाह में लिखा कि तुम घूसे मारते हो एक दूसरे को, चली जा यहां से, चली जा, नहीं तो चली जा, मेरा उपवास है, तेरे को पता नहीं। गुस्सा करते हैं, उसी समय क्या होगा? आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो इसी समय प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके उपवास में। जो आपका नेचर है वो भी नोट हो रहा है और उसके बाद फेस भी नोट हो रहा है। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस दिन बाहर जाना होता है, चर्च जाना होता है, उस दिन पाउडर लगाएंगी, औरतें क्रीम लगाएंगी, फेयर एंड लवली भी लगाएंगी और बड़े अच्छे अच्छे से मसाज करेंगे, मतलब लोग तैयार होकर अच्छे से ड्रेस ड्रूस पहन के जाएंगे। लेकिन जिस दिन फास्टिंग रखेंगे ना, उस दिन गंदे कपड़े पाएंगे और उस दिन नहाएंगे भी नहीं, धोएंगे भी नहीं और कहेंगे बस आज तो फास्ट है, कर ही रहना। पास्टर जी ने कहा, लेकिन यहां पढ़ो 18 में क्या लिखा? हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो।